सन्नाटी काम हवा के लेकर काम करे, कंप्यूटर जैसा आ गया, बटन दबाया नहीं का काम किया, हो गया। तो भाई अब क्या किया जाए? तो जितने काम सेठ के थे सब बुलाए गए, खत्म हो गए, और सब जल्दी से काम करके और कहे कि बताओ काम, और नहीं हम आपको खाते। रात भर किसी ढंग से व्यतीत हुई, दिन को व्यतीत हुआ, दोपहर के बाद हो गया, सेठ का खाना पीना थोड़ा बंद होने लगा, घबराहट ज्यादा बढ़ गई, परेशानी आ गई। इतने में बहुत परेशान जब हुए तो भागे, तो एक सन्यासी महात्मा रोड चले जाते थे, तो सोचा कि कोई महात्मा बहुत विचित्र होते हैं ये फकीर लोग, पता नहीं कोई कला बताते हैं, कोई जानते हो कुछ। तो दौड़ के गया, उनके घोड़े पे गया और पूरा वृतांत रोग आके सुना दिया, मैंने ये गलती कर ली है, महाराज मेरे इस पिंड को छुड़ा दीजिए और मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, तो महात्मा बैठ गए, कहने लगे, बोले अच्छा, बोले वो भूत को बुलाओ। वो तो आ जाएगा, हमारे को बुलाए, बोले भूत इधर आओ। आया, फिर जंगल से जाओ, कटिंग बांस ले आओ। जो भागवत सुनते हैं तो पताका गाड़ते हैं, उसमें झंडा निकलता, लम्बा बांस ले, तो अब 1 मिनट लगा के गाड़ दो, गाड़ दो कि जा भूत अब तुम यही में चढ़ो और उतरो, बस अब तुम्हारा काम ये रहेगा, जब सेठ बुलाए तो आ जाना, फिर इनके कहना कर देना, और सेठ जी फिर तुम दोबारा बोलना पड़ेगा, कह देना कि जाओ भैया तेरा काम है, चढ़ो और उतरो। तो ये कोई कहानी जैसी कहीं हुई नहीं, ये महात्माओं के अंदर की बात है, हमारे तुम्हारे सबके अंदर की घटना है। ये जीवात्मा ही सेठ है, ये जीवन पाकर के इतना जबरदस्त संसार में व्यापार खोल दिया है, और ये मन हमारा मनुष्य का भूत है, और ये जो श्वासा है ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ये सब में बसा हुआ है, यही वासुदेव है। इसको चढ़ाना उतारना नहीं जानते, तो सतगुरु रूपी सन्यासी ये युक्ति बता दिया कि हे व्यक्ति परेशान ना हो, ये मन भूत है, ये कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा चाकर है, इसे काम लेने का तरीका समझो। अगर इसको फ्री कर दिया जाएगा, इसको मालिक बना दिया जाएगा, तो जरूर खा लेगा और नरक में ले ही जाएगा हर हालत में। और अगर इसको वशीभूत कर लिया जाएगा और युक्ति से काम लिया जाएगा, तो फिर देखिए शाम सुबह बैठिए और नीचे से ऊपर श्वासा जाती है, मूलाधार से सुधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, और फिर ऊपर से नीचे आती है। ये निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावे, तीर्था जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। देखिए भैया, ये भूत से अपना काम कराओ, और जब ओवर हो जाए और परेशानी कराने लगे तो इसको चढ़ा दो भैया। ऊपर जाती है श्वास तो राम, नीचे जाती है तो राम, या ओम ओम सो हम सो हम जाप करा, फिर ये खाने के लिए नहीं दौड़ेगा और लाभ होगा बहुत बड़ा, एकाग्र हो जाएगा। पहले यह मन सर्प था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। ये बदल जाएगा मन, और जब गरुड़ बन जाएगा सर्प का अपोजिट दुश्मन, तो जानते हो गरुड़ किसकी सवारी देता है? विष्णु भगवान की। वो लगाम लिए खड़े ही रहते हैं, कब ये गरुड़ मन
का ट्रांसफॉर्म हो और कब गरुड़ बने और कब हम इस पर बैठे। ये हर एक जनता कर्मता के बैठे हुए, लेकिन ये घटना आ नहीं पाती, पहले ही काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए भैया ये जरूरी इस बात की है कि हर व्यक्ति को, जैसे अब तुम जिस बैंक से लेना देना बना रखा है, वो बड़ी सी कोई काम आ जाए तो उसी समय वही काम देगा, उससे अपना काम बना सकते हो। और अपरिचित कभी उससे काम नहीं किया, वो बैंक तेरा काम न कर पाएगी। इसलिए सबसे जिसमें हमारा आपका मन लगे, राम से प्यार लगे, शंकर जी में अधिक प्रेम हमारा लगे, देवी जी में लगे, हनुमान जी में लगे, गुरु में लगे, कोई भी ऐसा गाइड बना लो कि जिसमें ज्यादा हमारा लगाव होता है, लगता है, मन प्रेम होता है, तो हम ये समझ जाएं कि हमारा लगाव इनसे पहले से चला रहा, लेन देन पहले से हमारा इनसे व्यवहार है। तो इनसे जितना हम अधिक प्रेम करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और नया कोई जजमान बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वो हमारा गाइड हो सकता है। और उसको रोज हम लोग देखें। अब उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि शाम को आप दिन भर बिजी रहते हैं अपने व्यापार में, करिए, ये कोई हानि का काम नहीं है। झूठ बोलिए, बेईमानी करिए, बदमाशी करिए, ये दुनिया का काम है। नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? जब झूठी माया है, झूठी दुनिया है, झूठा संसार है, तो तुम कहाँ के सच्चे आ गए? यही से तो बने हैं ना सब लोग, सब झूठा ही झूठा तो है। बर्फ का पहाड़ दिखाई पड़ता है, उत्तराखंड में आप चले जाइए, लेकिन गर्मी, अगर अत्यंत गर्मी पड़ जाए और सेल्सियस अगर काफी गिर जाए, काफी बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो ग्लेशियर दिखाई पड़ेगा, सब गल जाएगा। ऐसा ही यह संसार है। इसलिए आप जो कुछ करते हैं, आप शाम को नित्य नियम से अपना रूट बना लीजिए, बैठ करके अपने हृदय में अपने इष्ट को ले आइए। बाहर नहीं देखना, बाहर देखेंगे तो आपकी साधना सब विफल हो जाएगी। जितनी कमाई है अगर बगैर तिजोरी के बाहर रख देंगे आला वाला में, तो गायब हो जाएगी सब कमाई। इसलिए हृदय ही एक ऐसा गुप्त तिजोरी जैसा है, खजाना जैसा है, लाकर जैसा है, कि उसमें जो हमारी दिन भर की कमाई है वो हम हृदय में पहुंच के अपने इष्ट देव को पकड़ के बैठाएं, आसन लगाएं और नख से और सिख तक पूरा देखें। ये कुर्सी लगा लिए या आसन बिछा लिए, भगवान को देखिए, हम ऐसे बैठा लेते हैं और उनके नख से और सिख तक हम देख रहे हैं, हमारा मन खड़ा है, देख रहा है। अब उनको हम दिन भर की जो कमाई हमने बेईमानी की, भलाई की, अच्छाई की, अपने को सहित और जो कुछ किए सब समर्पण हो जाए। भगवान मैं आपका हूँ, मैंने जो भी बुरा भला किया है वो सब आप स्वीकार करके आपका, आप मेरे खजाने बन जाइए, आप मेरा पूर्ण अंतर जगत ये कोष बन जाएगी। आज मैं आप में अर्जुन की कृष्ण बन जाएगी। इस शरीर को ये घर बना लो और इसे मेरी मन रूपी लगाम को पकड़ लो, इंद्रियों को घोड़े बना लो, इसको रथ बना लो और पूरी मेरे को संभालो। इस प्रकार समर्पण की भावना अगर कर दी जाए और भगवान को ध्यान किया जाए और बोला जाए कि भगवान मेरे को कठपुतली बना लो, और मैं जो कुछ आपका ध्यान करता हूँ उन्हें वो धागा बना के उंगलियों में बांध लीजिए, और ऐसे जो हरकत करते हैं वही मैं करूँ। तो देखिए, मामेकम शरणम व्रज, गीता का यही परम सिद्धांत है कि जो आदमी सब कुछ लेकर के ईश्वर के समर्पण हो जाता है उसे योगक्षेम में हम कृष्ण कहते हैं, अर्जुन फिर तुम्हें कुछ न करना पड़ेगा,
मैं तेरा योगक्षेम करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा